बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान आया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि वो देश भर में हिंदू क्रांति अभियान चलाएंगे और हिंदू राष्ट्र से पहले देश में कट्टर हिंदू बनाएंगे और इसी महीने से इस अभियान की शुरुआत होगी। हर घर हर गांव कट्टर हिंदू बनाने का अभियान चलेगा। इस अभियान में बागेश्वर धाम की टीम जुटेगी और गांव-गांव जाकर इस अभियान पर काम करेगी। देश भर के हर गांव में सुंदरकांड मंडल बनाया जाएगा। वहीं गांव में खंडर बन चुके मंदिरों का जीर्णोद्धार भी होगा। हिंदू राष्ट्र के सपनों के लिए घर घर से कट्टर हिंदुओं को बाहर लाना है। दुनिया को आप बदलना चाहते हैं तो पहले देश को बदलें, देश को बदलना चाहते हैं तो पहले राज्यों को बदलें, राज्यों को बदलना चाहते हैं तो पहले जिलों को बदलें, जिलों को बदलना चाहते हैं तो पहले गांवों को बदलें, गांवों को बदलना चाहते हैं तो पहले समाज को बदलें और समाजों को बदलना चाहते हैं तो पहले परिवारों को बदलें और परिवार को बदलना चाहते हैं तो पहले घर को बदलें और घर को बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलें। इसी संकल्प के साथ अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो पहले हमें हिंदू राज्य बनाने होंगे, हिंदू राज्य बनाने के पहले हिंदू जिले बनाने होंगे, हिंदू जिले बनाने के पहले हमें हिंदू गांव बनाने होंगे और हिंदू गांव बनाने के पहले हिंदू घर बनाने होंगे। हिंदू घर बनाने के लिए पहले कट्टर हिंदू बनाने पड़ेंगे और उन हिंदुओं को बनाने के लिए हमने प्रकल्प ठाना है सुंदरकांड मंडल बागेश्वर धाम, जो वर्तमान में प्रारंभ होने जा रहा है। इसी अप्रैल के महीने से एक पूरी टीम बागेश्वर धाम की निकल चुकी है यह बिगुल बजाने के लिए, जो गांव गांव जाकर के एक मंडल बनाएगी, बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल, जो सनातन के लिए कार्य करेंगे। ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन करने के लिए इस केस की चारों वादी महिलाएं भी पहुंची और इन महिलाओं ने पूजा करने पर खुशी जताई और साथ ही गीत भी गाए। ज्ञानवापी स्थित मां श्रृंगार गौरी के दर्शन साल में एक दिन होते हैं और उसके लिए आज अलग अलग संगठन इसके लिए पहुंच रहे हैं। खुद ज्ञानवापी की लड़ाई लड़ने वाले जो वादी महिलाएं हैं वो भी आज यहां पहुंच रही हैं। उनके साथ खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन हैं और इसके अलावा जो वाराणसी कोर्ट में जो वकील हैं वो भी मौजूद हैं। ये देखिए ज्ञानवापी से जुड़ी हुई जो चारों वादी महिलाएं हैं वो भी मौजूद हैं। हम बात भी करते हैं यहाँ पर। सीता जी हैं, उनसे बात करते हैं। आज आप लोग जा रहे हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए? बिल्कुल दर्शन करने जा रहे हैं और माँ श्रृंगार गौरी से प्रार्थना करेंगे कि जो महादेव हमारे अभी भी गुप्त कब्जे में हैं उनको भी आजाद किया जाए, क्योंकि शिव के बिना शक्ति, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। तो प्रार्थना किया जाएगा। ये आप तीसरी बार आप लोग दर्शन कर रहे हैं? नहीं, हम लोग हर साल जाते हैं। मीडिया ये तीसरी बार है। तो आप ये देखिए तमाम सारी जो ज्ञानवापी जुड़ी हुई केसी महिलाएं, कितनी खुशी होती है जब साल में एक दिन दर्शन करने को मिलता है। बहुत खुशी होती है और चैत की चतुर्थी को चौथे दिन दर्शन होता है, खुशी हम लोग होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के साथ में श्रृंगार गौरी केस की चारों वादी महिलाएं भी थीं। इस मौके पर विष्णु शंकर जैन ने कहा कि खुशी होती है कि साल में एक दिन दर्शन मिलता है, लेकिन अफसोस भी है कि अन्य मंदिरों की तरह साल 365 दिन क्यों नहीं दर्शन हो पाते। इतना ही नहीं, अभी केवल हिंदुओं को चौखट के दर्शन मिलते हैं। खुशी भी होती है कि हम लोग साल में एक बार माँ के दर्शन कर पाते हैं और उसमें दुख भी होता है कि जो माँ का मूल स्थान था वहाँ पे हम लोग दर्शन पूजन नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी ये दर्शन पूजन चौखट पे हो रहा है। जो माँ का मूल स्थान था वहाँ से हमें हटा दिया गया और वहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई। तो दुख भी होता है और प्रेरणा भी मिलती है कि जो हम न्यायालयीन संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा नहीं कोर्ट में बहस कर रहे हैं, ग्राउंड पे आके देख रहे हैं, लोगों का दर्द समझ रहे हैं और वही दर्द न्यायालय में कोर्ट के समक्ष भी रख रहे हैं। लखनऊ में मंगलवार को मूर्ख दिवस पर लंतरानी हास्य उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान हास्य उत्सव में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को नीला ड्रम गिफ्ट किया गया। सपा प्रवक्ता दीपक रंजन ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को नीला ड्रम गिफ्ट किया, जिसकी फोटो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। दरअसल मेरठ में सौरभ हत्याकांड के बाद से नीला ड्रम चर्चा में है और नीले ड्रम पर कई मीम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मंत्री दानिश आजाद ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को मुसलमानों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्ति का प्रयोग आम मुसलमानों के फायदे के लिए हो सकेगा। वहीं विपक्ष पर निशाना भी साधा। ये वाकई जो गरीब पिछड़ा पासबानदा मुसलमान है, जो आम मुसलमान है, जो नौजवान मुसलमान है,
उनके लिए एक उम्मीद की किरण बन के आई। अच्छी उम्मीद क्यों है? क्योंकि देखिए वक्फ की संपत्ति क्या है समझने की ज़रूरत है। वक्फ जो है ये खुदा की प्रॉपर्टी है, खुदा की संपत्ति है। इसका इस्तेमाल मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल मुस्लिम समाज के बेटरमेंट के लिए होना चाहिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए होना चाहिए। लेकिन आप देखिए वक्फ बोर्ड में जो पारदर्शिता नहीं है, उसकी प्रॉपर हैंडलिंग नहीं हो रही। वक्फ बोर्ड के संपत्तियों पे इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहे हैं, अवैध कब्जे हो रहे हैं, मिस हैंडलिंग हो रही है, प्रॉपर ऑडिटिंग नहीं हो रही है। इसीलिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ये बहुत ज़रूरी है। मुझे पूरा विश्वास है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद मुस्लिम समाज के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हम काम कर पाएंगे। कि आज़ादी के पहले देश में अंग्रेज थे हमारे, उन्होंने कहा फूट डालो और राज करो की नीति उन्होंने अपनाई। और आज़ादी के बाद के आधुनिक भारत के अंग्रेज ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो गुमराह करो और राज करो की नीति अपना रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से जो गुमराह वो कर रहे हैं ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या वक्त हो गया एक छोटे से